साथियों, इनमें पहली योजना में फूड प्रोसेसिंग इकाइयां की स्थापना, विस्तार व विविधीकरण के लिए सब्सिडी की व्यवस्था भी की गई थी। इसके तहत परियोजना लागत पर 25% की पूंजी निवेश सब्सिडी प्रदान भी की जाती है। यह सब्सिडी ए व बी ब्लॉक में 50 लाख रुपए और सी व डी ब्लॉक में 1 करोड़ रुपए मिलती है। साथियों, दूसरी योजना जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज योजना है, उसके तहत परियोजना लगभग 50% से ये की पूंजी जो सब्सिडी प्रदान की जाती है, यह सब्सिडी ए व बी ब्लॉक में 2.5 करोड़ रुपए और लगभग सी डी ब्लॉक में ये 3 करोड़ 50 लाख रुपए तक दी जाती है। रेफर व्हीकल्स, हम सब जानते हैं कि रेफर व्हीकल और किसी अन्य चल बुनियादी ढांचों के लिए सहायता पूंजी निवेश का 50% और जो कि प्रत्येक परियोजना के लिए यह 50 लाख रुपए तक ये होता है। साथियों, तीसरी योजना में हमारे एकीकृत कोल्ड चेन एवं वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सब्सिडी दी जाती है। इसके तहत परियोजना लागत पर 35% के से लेकर के जो 45% तक सब्सिडी ये प्रदान की जाती है। साथियों, है सब्सिडी जो भंडारण के हमारे बुनियादी ढांचे, पैकेजिंग, हाउसिंग और परिवहन के बुनियादी ढांचे, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण जो हमारा बुनियादी ढांचे के लिए हमने 5 करोड़ तक ये हो सकती है। साथियों, हमारी जो चौथी योजना थी एकीकृत मिनी फूड पार्क योजना, इसके तहत भी परियोजना लागत पर 50% की दर से पूंजी निवेश और सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह सब्सिडी केवल सी और डी ब्लॉक में 10 करोड़ रुपए तक दी जाती है। साथियों, आज का भारत परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, हम सब इस बात को जानते हैं। यह परिवर्तन आप जैसे जो उद्यमशील हमारे लोगों की जो मेहनत है, उनका जो परिश्रम है, नवाचार और जोखिम उठाने की क्षमता से ये संभव भी हुआ है। साथियों, मुझे खुशी है कि चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो और चाहे सर्विस सेक्टर हो, कृषि आधारित उद्योग हो या स्टार्टअप, हम सेक्टर्स ने देश को आगे बढ़ाने की जो ऐतिहासिक भूमिका हम सब मिलकर के निभा रहे हैं। आपके कारखानों की मशीनों की आवाज में, आपके दफ्तरों की ऊर्जा और आपने श्रमिकों के पसीने में विकसित भारत की ये झलक भी दिखाई देती है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है। उन्होंने जो विजन लिया है, साथियों, मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो उनका संकल्प है 2047 कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनेगा, और कल भी उन्होंने इस बात को दोहराया है। कल भी एक कार्यक्रम के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने जो संकल्प लिया है 2047 तक ये भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। हमने 24 दिसंबर को हरियाणा का विजन डॉक्यूमेंट 2047 हमने भी एक जारी किया है, जो 6 स्तंभों के ऊपर मजबूती से काम करेगा। और उसको लेकर के हमने एक मीट्स भी आयोजित की थी गुरुग्राम के अंदर, जिसमें बड़े प्रबुद्धजन, एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिक हमने उसके ऊपर चर्चा के लिए 1 दिन का पूरा हमने वहां सेमिनार रखा था। और उसके ऊपर लगातार चर्चा हमारे एक्सपर्ट्स ने की है कि हमारा ये एक संकल्प है कि जब भारत विकसित होगा तो हरियाणा भी उसके अंदर प्रमुख भूमिका में अपनी भूमिका अदा करेगा। उसके ऊपर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि आज जब हम विकसित भारत और विकसित हरियाणा के विजन को साकार करने के लिए गति से हमारी सरकार आगे बढ़ रही है, तो उसकी असली ताकत आप सेक्टरल जो एसोसिएशन यहाँ आज इस पूर्व बजट परामर्श के अंदर आप लोग आए हैं, इसके अंदर ये छिपी हुई है। आप नीति, जमीन, हकीकत के बीच एक सेतु का काम करते हैं।
आपकी समस्याओं व समाधान हमारी सरकार की प्राथमिकता है और आपके सुझाव हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं आप सबको एक बधाई भी देना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, जिनको हमने ध्यानपूर्वक सुना भी है और उनको नोट भी किया है। इसमें हमारे जो राकेश जैन जी ने सुझाव दिया है, राकेश जी ने दिया है कि पानीपत में हैंडलूम उद्योग को सशक्त हेतु एक समर्पित हैंडलूम संस्थान को स्थापित किया जाए, ये हमारे राकेश जैन जी ने कहा है। आपके ये जितने भी सुझाव, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आपने दिए हैं, आप सबके सुझावों को हमने इसमें नोट किया है। और साथियों, भीम राणा ने सुझाव रखा है कि पानीपत में औद्योगिक श्रमिकों के लिए सुव्यवस्थित श्रम आवास की सुविधा विकसित की जाए। और इसी प्रकार हमारे नितिन अरोड़ा द्वारा जी भी यह सुझाव दिया गया कि पानीपत के उद्योगों हेतु जो कॉमन बॉयलर के सुविधा उपलब्ध कराई जाए, जिसमें लागत एवं ऊर्जा दक्षता में सुधार हो। ये सुझाव भी आपकी तरफ से आया है, हमने इसको नोट किया है। चाहे हमारे मनोज अरोड़ा जी हैं, उन्होंने करनाल में एक फार्मा पार्क की बात उन्होंने कही है कि उसको स्थापित किया जाए, उसके लिए हम गति से काम कर रहे हैं। आपकी तरफ से सुझाव आया है। हमारी बहन सुश्री अंकिता ने भी सुझाव दिया है कि महिला उद्यमियों को कम ब्याज पर दर सरल ऋण सुविधा पर उपलब्ध किया जाए, ये आपकी तरफ से सुझाव आया है। और हमारे अक्षय कटारिया जी ने भी सुझाव दिया है कि हरियाणा में वैश्विक बाजार में आर्थिक प्रतिस्पर्धा बनाने हेतु प्रोत्साहन योजनाओं को सुदृढ़ किया जाए, इसके बारे में आप लोगों ने सुझाव दिया है। और क्योंकि बहुत सारे सुझाव आप सबके आए हैं और हमने आपके एक एक सुझाव को लिखा है, उसको ध्यानपूर्वक सुना है। मैं धन्यवाद करता हूं आप सबका कि इतने महत्वपूर्ण सुझाव आप लोगों ने दिए हैं। और मैं आपको एक आश्वासन भी करता हूं कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके, हमारी सरकार आपके साथ खड़ी है। आपको किसी प्रकार की कोई हम समस्या नहीं आने देंगे। हम चाहते हैं कि हरियाणा एक इंडस्ट्रियल हब बने, जैसा पानीपत ने पूरे विश्व के अंदर हरियाणा का गौरव ऊंचा किया हुआ है। इसमें चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे कौशल विकास की आपने जो बात की है, चाहे आसान नीतियां हो या वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आपको सक्षम बनाना हो, इसके लिए हम निरंतर काम कर रहेंगे। हमारी सरकार ये काम करती रहेगी। साथियों, मैं आपसे एक आग्रह भी करना चाहूंगा, क्योंकि जैसा मंच से भी बताया गया है, मंच से भी इसकी घोषणा की गई है कि आपके मेज के ऊपर एक QR कोड, आप उसको स्कैन करिए और स्कैन करके उसके हमने AI बेस्ड चैट बॉक्स उसका भी प्रावधान किया है। आपके पास बहुत सारे महत्वपूर्ण सुझाव आपने हमें दिए हैं। अभी आपके ध्यान में कुछ और भी आ सकते हैं कि ये भी होना चाहिए, वो सुझाव भी मेरा आग्रह है आप उसके ऊपर अवश्य डालिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप उनको भी डालिए। जब आप कहीं चर्चा करें बैठ करके कि इस प्रकार से पूर्व बजट परामर्श हमारा हुआ है, वहां से भी अगर कोई व्यक्ति आपको अच्छा सुझाव दे जिससे कि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को उसका लाभ मिले, तो वो सुझाव भी आप उसके ऊपर शेयर कीजिए। अभी बताया भी गया है, जो हमारा ये 7वां पूर्व बजट परामर्श है, इसके अंदर लगभग जो 1500 साढ़े 1500 सुझाव आए थे और उनमें से हमने जो इसमें शामिल किए हैं। मैं आपसे ये आग्रह करना चाहूंगा कि आने वाले 8-10 दिनों में आप इन सुझावों को हमारे साथ अवश्य शेयर करिए। और एक आग्रह भी मैं आप लोगों से करना चाहूंगा। मैं आग्रह ये करना चाहूंगा कि क्योंकि मैं वित्त मंत्री के नाते बजट मुझे पेश करना होता है, जब मैं ये बजट पेश करूं, आप सब लोगों ने चर्चा की, मेरा आप लोगों से आग्रह है कि जिस दिन ये बजट मैं पेश करूं, उस दिन आप लोग उससे अवश्य ध्यानपूर्वक सुने और देखें। मेरा आप लोगों से आग्रह है। और जिन लोगों के हमारे सुझाव इसमें शामिल होंगे, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम उनको निमंत्रण दे करके हरियाणा की विधानसभा में बुलाएंगे, ताकि वो वहीं बैठ करके
उसको सुझावों को देखें भी और सुने भी। हमारे अमित जी थे ना, ये अमित गुप्ता जी, अमित गुप्ता जी कहाँ हैं? अच्छा, उनको बोलना कि वो अवश्य जरूर वहां पर आए, क्योंकि उनके बड़े महत्वपूर्ण सुझाव थे जो उन्होंने दिए हैं। और साथियों, आप लोगों को ये लगेगा कि ये बजट सरकार का नहीं है, पीछे भी जो आपके सुझाव आए थे हमने शामिल किया था, आप लोगों को महसूस होगा कि ये बजट सरकार का नहीं, ये बजट हमारा है और यही हमारी सोच है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम जो आपने सुझाव दिए हैं, उन सुझावों को हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। साथियों, सरकार आपके साथ एक सहयोगी की तरह है, वो निरंतर खड़ी है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, आपकी सफलता ही हमारे हरियाणा की सफलता है। और साथियों, मैं चाहता हूं कि आने वाले 10 वर्षों में हरियाणा स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये नेतृत्व करे, ये हमारी सोच है। आपके बहुमूल्य समय और सुझावों के लिए एक बार फिर मैं आप सबका दिल से आभार भी व्यक्त करता हूं, आप सबका धन्यवाद भी करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। और एक मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हमारे भाई ने इसके बारे में कहा था कि यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी के लिए एक संस्थान होना चाहिए। हम HSIDC से यहाँ उसके लिए 10 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का काम करेंगे, ताकि यहाँ पर वो सेंटर खुल सके। और उसके लिए हम पूरा प्रयास इसके अंदर करके इसको जल्दी ही खड़ा करने का काम करेंगे। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और बैठे